हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जितने भी मार्च से कैसे पढ़े, नवंबर से कैसे पढ़े, सितंबर से कैसे पढ़े, फरवरी से पढ़कर दोस्तों 90% कैसे लाए, जनवरी से पढ़कर 80% लाए, जितना भी दोस्तों आप लोग वीडियो देखे हैं टाइम टेबल वाला दोस्तों, एक भी मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोग ने एक भी फॉलो नहीं किया है। ये दोस्तों फॉलो किया भी है तो उसको दोस्तों उस समय से जैसे बताया गया है उससे दोस्तों वैसा जैसे बताया गया है वैसे आप लोग ने फॉलो नहीं किया है, समझ रहे हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि दोस्तों अप्रैल से आपको अगर दोस्तों बोर्ड में भाई साहब बोर्ड में आपको इतना परसेंट भाई साहब लाना है ना, इतना परसेंट अगर आपको बोर्ड में भाई साहब लाना है ना तो दोस्तों आपको टाइम टेबल यार बनाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आपको 90% लाना है तो टाइम टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर बिना टाइम टेबल के दोस्तों आप लोग बोर्ड में अच्छे परसेंट नहीं ला सकते। ये दोस्तों आप अपने दिमाग में अपने माइंड में दोस्तों सेव करके रखिएगा। अगर आपको अच्छे परसेंट लाना है बोर्ड में भाई साहब, इतना परसेंट लाना है ना तो दोस्तों आप लोग सेव कर लीजिए भाई साहब कि हम अगर टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो 90% नहीं आने वाले हैं, समझ दोस्तों। कंसिस्टेंसी अभी दोस्तों इसके पहले ही वीडियो बनी है कंसिस्टेंसी वाले पे दोस्तों। अगर आप अपने पढ़ाई पे एकाग्र नहीं ला सकते ना दोस्तों आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, भले आपके बोर्ड में इतने परसेंटेज आ जाएं। समझ लो दोस्तों, जो टॉपर होते हैं करते क्या है दोस्तों, कंसिस्टेंसी से अपना काम करते हैं, अपना समय जब जो काम करते हैं बस दोस्तों उसी पे फोकस करते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, पढ़ते रहते हो, मोबाइल सामने रखे हो, व्हाट्सएप पे पता चल दोस्तों का मैसेज आ गया, उसको देखने लगे, ओ ये वाला फोटो, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन किया है तो कभी भी ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि अपने सामने मोबाइल रख के अपने घर पे किसी का, अपने दोस्त, अपने छोटा भाई, कोई सी भी हो दोस्तों, कोई सा भी हो, आप उसको मोबाइल दीजिए ना कि अपने पास रखिए, फिर मोबाइल को बंद करके कहीं दूसरे कमरे में रख के चले आइए, समझ रहे हो दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। अगर दोस्तों मोबाइल सामने रहेगा तो मैं दोस्तों 100% लिख के देता हूँ, आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं। तो अप्रैल से अब हमको पढ़ना कैसे, अगर आपको 90% लाना है ना तो अप्रैल से दोस्तों आप मान लीजिए अपना टाइम टेबल बनाना शुरू कर दीजिए। आप सभी को दोस्तों बता दूँ, आप सभी का 10th हो या फिर 12th हो, हिंदी इंग्लिश दोस्तों कंपलसरी रहता है। आज दोस्तों मार्कर नहीं चल रहा है तो हिंदी और इंग्लिश जो होता है कंपलसरी रहता है। उसके बाद आपका सोशल साइंस, उसके बाद आपका साइंस रहता है, यहाँ पे सोशल साइंस, उसके बाद आपका मैथ लिए तो मैथ, नहीं तो आप सभी का संस्कृत रहता ही रहता है, ठीक है। इतना दोस्तों आप सभी के पास सब्जेक्ट हो जाता है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और आप दोस्तों आर्ट लिए हैं या फिर आप संस्कृत लिए हैं। यहाँ पे मैथ नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे मैथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट दोस्तों आप सभी का 10th वाले का हो जाता है। अब 12th वाले की दोस्तों बात करता हूँ। 12th वाले में क्या है भाई साहब, हिंदी इंग्लिश तो भाई साहब कंपलसरी है और आप सभी का फिजिक्स है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री है, उसके बाद आप बायो हैं या फिर मैथ हैं, ठीक है। तो आपका 12th में बायो से अगर दोस्तों है तो आपका कुल मिला के बायो लिए हैं फिर मैथ लिए हैं तो 5 सब्जेक्ट 12th में हो जाता है। 10th में आपका 6 सब्जेक्ट हो जाता है, बाद में 1 सब्जेक्ट आपका कट जाता है, समझ रहे हो दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप सभी का सब्जेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसी सब्जेक्ट को हमको लेके चलना है, किसके लिए दोस्तों, यहाँ तक 90% लाने के लिए इस सब्जेक्ट को अब हमको कैसे पढ़ना है दोस्तों बता दो। बहुत सारे टाइम टेबल बनाए हैं। अब दोस्तों अप्रैल से करिए क्या कि किसी के वीडियो देखकर दोस्तों, हाँ 8 बजे से हिंदी, 9 बजे से इंग्लिश, 10 बजे से, ये सब दोस्तों ऐसा मत कीजिए। आप अपने मन से बनाइए, आप जब खाली पाते हैं वैसा सब्जेक्ट आपको चुन लेना है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं या फिर हम बताने वाले हैं आपको दोस्तों आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पढ़ना है और उस समय आप लोग अपना सब्जेक्ट बना लीजिए। जैसे कि दोस्तों आप सभी को हर वीडियो में मैं बता चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश को क्या कर लीजिए भाई साहब, मॉर्निंग टाइम कर लीजिए, ठीक है। आप लोग सुबह में हिंदी और इंग्लिश पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, मैथ है भाई साहब, मैथ को आप लोग मैथ और आप साइंस कर लीजिए। मैथ है साइंस आप लोग दोपहर में पढ़ लीजिए। और आपका जो सोशल साइंस और आर्ट है फिर संस्कृत लिए हैं, संस्कृत आर्ट का कोई दोस्तों पढ़ता नहीं जल्दी, तो इसको आपको शाम को कर लेना है, ठीक है।
क्योंकि दोस्तों अब आ गया है अप्रैल का महीना। अब अप्रैल में टाइम टेबल से अगर नहीं पढ़ेंगे तो बोर्ड में पक्का दोस्तों 90% आपके आने वाले नहीं है। इस बात को कितनी बार मैं बताऊँ, लिख के दे रहा हूँ, टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग भी क्या कर लीजिए भाई साहब, 12th वाले की बता दो तो हिंदी और इंग्लिश को आप लोग भी सुबह पढ़ लीजिए। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर मैथ और बायो है, अब मैथ और बायो लिए हैं तो आप लोग दोपहर में भाई साहब मैथ और बायो लगाइए, यानी कि 2 बजे से 4 बजे तक आप लोग मैथ और बायो पढ़िए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको करना क्या है, 5 बजे से 7 बजे तक आप लोग फिजिक्स पढ़ लीजिए, उसके बाद खाना पीना खा के केमिस्ट्री कर लीजिए। उसे केमिस्ट्री तो भूल जाते हैं, रात में कहते हैं रात को पढ़ा दिन को सफ़ा, मतलब रात को आप लोग केमिस्ट्री जितना भी पढ़िए, दिन को सुबह उठते मान पूरा सफ़ा हो जाता है। तो आप लोग फिजिक्स को हो सकता है खाना के भोजन यानी कि आपका जो ईटिंग है, खाना खाने के बाद आप लोग फिजिक्स कर लीजिए, केमिस्ट्री को दोस्तों उससे पहले कर लीजिए। समझ रहे हैं? इस तरीके से आप लोग अपना एक टाइम टेबल, अभी आप लोग अपना नोटबुक लाइए, अपना कॉपी लाइए, उसमें आप दोस्तों लिखिए कि हमको इस समय ये सब्जेक्ट को करना है। और दोस्तों मोबाइल को आपको जब पढ़ने लगे उसको मोबाइल को बंद कर दीजिए। नहीं तो दोस्तों क्या कीजिए, मोबाइल चलाने का मन कर रहा है मोबाइल ही चलाइए। दोस्तों मोबाइल चलाने का मन है तो मोबाइल ही चलाइए, अगर आपको गेम खेलने का मन रहा है तो गेम ही खेलिए। समझ रहे हैं? तो आपके 90% नहीं आएंगे, जो सपनों सोच के बैठे हैं ना तो यहाँ पे तक नहीं पहुँच पाएंगे। समझ रहे हैं? तो भूल जाइए 90%। अगर आपका मोबाइल से प्यार है फिर किसी और से प्यार है तो दोस्तों भूल जाइए कि आपके 90% बोर्ड में आएंगे। अगर आपको 90% लाना है दोस्तों, हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 आवर 2 घंटे भाई साहब पढ़ना होगा। बिना पढ़े दोस्तों कभी भी आपके 90% नहीं आ सकते। तो टाइम टेबल वाले वीडियो दोस्तों अप्रैल से मई तक की वाला वीडियो है दोस्तों। अप्रैल से मई तक हम कैसे पढ़े अपने बोर्ड के लिए, इस तरीके से पढ़ेंगे। मैं दोस्तों गारंटी लेता हूं कि 90% आपको आराम से आएगी। 2 घंटा हिंदी 2 घंटा इंग्लिश, यानी कि 2 छंग 12 घंटे भाई साहब। 12 घंटे तो ज़्यादा हो जाएंगे, 12 घंटे आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो जानता हूँ भाई साहब आप लोग 2-2 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री, 1-1 घंटे हिंदी इंग्लिश को दे सकते हैं। और आप लोग तो भाई साहब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 घंटा आपको बायो को देना पड़ेगा, 2 घंटा फिजिक्स को, 2 घंटा केमिस्ट्री को, 6 घंटे ऐसे, और 1-1 घंटा हिंदी और इंग्लिश को, यानी कि 8 घंटे। 8 घंटे की भाई साहब टोटल स्टडी अब अप्रैल माह से करना चालू कर दीजिए। और दोस्तों आपका समय कहाँ जा रहा है उसको दोस्तों ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए एक जगह अपनी कॉपी में कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। तो उस पहले दोस्तों एक दिन क्या करिए, मेरा समय कहाँ जा रहा है उसको नोट कर लीजिए। मैं सुबह उठता हूँ, क्या करता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग जाने के बाद कब आता हूँ, 12 बजे आता हूँ, 10 बजे आता हूँ, जितना बजे आता हूँ उसको नोट कीजिए। कितने बजे फ्रेश होके तैयार होके अपना बैठता हूँ, तो 1 बजे आता हूँ, 1 बजे अपना जो होता है भाई साहब। और 2 बजे आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, मोबाइल चला के आप लोग मोबाइल चला के रेडी हो जाइए, उसको मोबाइल रखिए, पटक दीजिए जहाँ पे पटकना हो। फिर 3 से 4 आप लोग को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, यहाँ से बायो केमिस्ट्री फिजिक्स आप लोग 4 बजे तक उठा लीजिए। फिर 4 से 5 1 घंटा आप लोग जाके मैदान में जाके क्रिकेट खेलना हो, मैच खेलना हो, मार्केट जाना हो, जहाँ जाना हो भाई साहब जाइए। फिर आइए 5 से 6 7 8 9 10, यानी कि 4 घंटे हैं आपके पास। 4 घंटे में 1 घंटे को निकाल दीजिए, 3 घंटे बचते हैं। 3 घंटे में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो अभी दोपहर, केमिस्ट्री तो आप अभी 5-6 बजे पढ़ लिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, फिजिक्स और बायो को पढ़ लीजिए रात में। उसके बाद जो हिंदी और इंग्लिश है, मैं बस कितनी बार बताऊं, 4 से 6 या 4 से 7 हिंदी इंग्लिश पढ़ लीजिए। और दोस्तों एक वीडियो, बस लास्ट एक वीडियो आएगी दोस्तों कि सुबह में दोस्तों आप उठें, जब आपका स्कूल और कोचिंग बंद होगा, कोई का चालू होगा, तो जब आपको कोचिंग और स्कूल नहीं जाना हो तब का टाइम टेबल, मात्र एक वीडियो आएगा, उसको देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस दोस्तों इस तरीके से पढ़िए अपने बोर्ड के लिए। समझ रहे दोस्तों? कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर यार कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़े। तो दोस्तों वो भी बता चुका हूँ। अरे भाई साहब क्या बताना है आप सबके, अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि दोस्तों हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े क्या करें। ये सब दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन, ये सब बकवास का क्वेश्चन नहीं करना है। ओनली आपके पास दोस्तों क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन है, आंसर्स है, सब चीज़ का PDF पड़ा है, उसको आपको देखना है, पढ़ना, याद करना है, और बाकी कुछ नहीं। और दोस्तों बाकी समय कुछ भी वगैरह वगैरह कुछ याद मत कीजिए। बस दोस्तों अपने बोर्ड के अपने 4 से 5 वर्षों का क्वेश्चन कीजिए, बस उसी के रिलेटेड आप लोग याद कीजिए, बाकी आप लोग कुछ मत कीजिए।
समझ रहे हैं। बस दोस्तों हिंदी इंग्लिश सुबह पढ़ना है, 2-2 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको। मैथ को आपको दोपहर में पढ़ लेना है। सोशल साइंस और साइंस जो आर्ट है उसको बाद शाम को पढ़ लीजिए। अगर आपको पढ़ने का मन ना हो तो दोस्तों आर्ट में जो है आप लोग आर्ट छापिए, फिगर उगर बनाइए, तो आपको उसमें धीरे धीरे आपका रुचि होने लगेगा। और ये भी बच्चा कोई नहीं कहेगा कि पढ़ने में भैया मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता? बोर्ड में 90% नहीं आना है, बोर्ड में 85% नहीं आना है, क्या 60% लाना है आप सभी को? समझ रहे हैं? तो बोर्ड में 90% आना है तो आपको करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।